बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग खेती किसानी का काम करते थे। जिनके पास खेत नहीं होता था वे भेड़ बकरी और गाय भैंस चराने का काम करते थे। दूध दही गोबर और कंडे बेचकर वे अपना गुजर बसर करते थे। उसी गांव में सुखराम नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुकिया। उसके पास खेत नहीं था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थीं। हर दिन वो उन्हें जंगलों में ले जाकर चराता था और शाम होने पर अपने गांव लौट आता था। बकरियां जंगल में जाकर हरे हरे पत्ते और घास को खाकर उछल कूद करते हुए घर को लौट आती थीं। एक दिन की बात है। सुखराम अपनी बकरियों को लेकर जंगल में बहुत दूर निकल गया। जेठ का महीना था। सूर्य की किरणें आग की तरह तप रही थीं। गर्मी के कारण बहुत धूल उड़ रही थी। जमीन में कोयले की अंगारों जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था। सुखराम को बहुत प्यास लग रही थी। सुखराम प्यास के कारण वहीं एक पेड़ के नीचे तड़पने लगा। बकरियां उसी के आसपास फैलकर चरने लगीं। कुछ समय बाद भगवान श्री शंकर महादेव वहाँ पर आए और उन्होंने सुखराम को प्यास से तड़पते हुए देखा। भगवान श्री शंकर ने एक ऋषि का वेश धारण किया और अपने हाथ के कमंडल में पानी लेकर उसके पास पहुँच गए। ऋषि ने पूछा, क्यों सुखराम, तुम क्यों तड़प रहे हो? सुखराम ने कहा, क्या बताऊं महाराज, प्यास के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। भगवान शंकर को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडल का पानी सुखराम को पीने के लिए दिया और अपनी थैली से निकालकर कुछ फल सुखराम को खाने के लिए दे दिए। सुखराम ने कुछ फल खाया और पानी पिया। सुखराम का मन शांत हुआ और उसने बचे हुए फल अपनी पोटली में रख लिए। दिन भर में थका हुआ सुखराम सांझ होने पर घर को लौटने लगा। घर लौटने पर उसने अपनी पत्नी सुखिया से बातचीत की और बचे हुए फल रसोई घर के पास के ऊपर रख दिए। रात में खाना खाने के बाद वह लोग सो गए। सुबह अगले दिन मुर्गे की बांग के साथ उसकी नींद खुल गई। हाथ मुंह धोकर सुखराम रसोई घर में गया और पाट में रखे हुए फल को देखा। फल को देखकर वह सन्न रह गया। साधु के दिए हुए फल सोने के बन गए थे। उसने उस फल को चुपचाप कपड़े में लपेटकर और बकरियों को लेकर जंगल की ओर चला गया। सुखराम मन ही मन बहुत खुश गदगद हो रहा था, लेकिन कभी कभी उसके चेहरे पर डर के भाव भी दिखाई दे रहे थे। दिन भर बीतने के बाद शाम को वह फिर घर आया। उसके बाद खाना खाकर सो गया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वह उठ गया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मुझे शहर में कुछ काम है, मैं आज जंगल में बकरी चराने नहीं जाऊंगा, आज तुम चली जाना। सुखिया ने जल्दी जल्दी घर का काम किया, खाना खाया और बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल गई। सुखराम भी अपनी पोटली पकड़कर शहर की तरफ चला गया। शहर में पहुंचने के बाद सुखराम जल्दी जल्दी एक सुनार की दुकान पर पहुंचा और उसने अपनी पोटली से एक सोने का फल निकालते हुए सुनार को दिया। सुनार चमचमाते सोने के फल को देखकर चकित रह गया। उसके मन में लालच आने लगा। उसने पूछा, इसे तौलना है क्या? सुखराम ने झट से कहा, हाँ भैया, इसे जल्दी से तौल दो और मुझे पैसे दे दो। सुनार ने सोने के फल को तराजू पे रखा और उसे रुपयों की गड्डी थमा दी। सुखराम ने कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया और उल्टे पांव अपने घर वापस आ गया। इतने सोने की कम भाव देकर सुनार बहुत खुश हुआ और उसने सुखराम को कहा कि मेरे पास दोबारा जरूर आना, मैं पूरे शहर में तुमको सबसे अच्छा भाव दूंगा। सुखराम ने घर आकर सारी बात अपनी पत्नी सुखिया को बताई और रुपयों की गड्डी उसके हाथों पर रख दी। उसके बाद उन्होंने अपने घर के लिए
नए नए बर्तन खरीदे, नए कपड़े खरीदे। सुखिया ने अपने लिए बहुत से महंगे महंगे जेवर भी खरीदे, बहुत सारी बकरियां खरीदी और कुछ दिनों में उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा सुंदर घर बनवा लिया। उनकी इस अमीरी को देखकर गांव में चर्चा होने लगी कि यह लोग कुछ ही दिनों में इतने अमीर कैसे हो गए। दोनों बहुत भोले थे। उन्होंने लोगों के बार बार पूछने पर बता दिया। तभी अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए वह सोने का फल भी लोगों को दिखा दिया। एक दिन उनके घर पर चोर लोग आए और उन्होंने कहा, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, क्या आप लोग सच बोल रहे हैं? हम वो सोने का फल देखना चाहते हैं। क्या आप जो कह रहे हैं वह वाकई सच है? सीधे साधे सुखराम ने उन चारों सोने के फलों को दिखाकर पूरी कहानी बता दी। उसी रात को उनके घर में चोर घुस गए। उन्होंने सुखराम के सोने के फल को चुरा लिया, लेकिन खटपट की आवाज़ होने पर सुखराम की नींद खुल गई और उन्होंने उन चोरों को पहचान लिया कि यह वही लोग हैं जो सुबह फल के बारे में पूछने के लिए आए थे। गांव में सुखराम के घर चोरी होने का हल्ला मच गया था। सुखराम सुबह सुबह ही पंचायत में पहुंच गया और उसने सारी बात बता दी। पंचायत ने उन चोरों लोगों को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने सुखराम के सोने का फल चुराया है? उन लोगों ने चोरी करने की बात स्वीकार नहीं की, लेकिन पंचों के धमकाने के बाद वे डर गए और उन्होंने चोरी करने की सारी बात पंचायत के सामने कबूल कर ली। चोरों की चोरी किया हुआ फल लाने के लिए कहा गया। उनमें से एक गया और छुपाया हुआ सोने का फल पोटली सहित लेकर आ गया। पंचों ने उस पोटली को खोल करके देखा तो उसमें कच्चे फल थे। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन फलों को सुखराम को वापस कर दिया गया और चोरों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। सुखराम वह फल देखकर निराश हुआ और अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ गया। उसने वह फल वापस रसोई घर के पाट के ऊपर रख दिया, लेकिन यह क्या, वह फल फिर से चमचमाते हुए सोने के फल में बदल गए। यह देखकर सुखराम और सुखिया बहुत खुश हो गए और खुशी से नाचने लगे।